कार्मिक मैरिज, सेवंथ लॉर्ड इन 8th हाउस। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। अवेकनिंग असेंशन जर्नी इस चैनल पर मेरा मेन विषय है। बहुत से लोग जो इस जर्नी में है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग उनकी हुई है, 4D में है, शुद्धिकरण के प्रोसेस में है, जहाँ पे कई सारे बैड कर्मास उनको रिलीज़ करने हैं या कई लेसन उनको लर्न करने हैं। जो लोग इस जर्नी में हैं, कई लोगों की जो लर्निंग्स हैं वो उनके पार्टनर्स के थ्रू हो रही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पार्टनरशिप वाले मामले में बहुत दुखी हैं। मैरिजेस जो है सक्सेसफुल नहीं रही या मैरिज में है तो दुखी हैं। कई लोगों ने आउट ऑफ मैरिज बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किए, वहाँ से भी उन्हें दुख ही मिल रहे हैं। कई लोगों का मैंने देखा पिछले 5 सालों में कि वो इसी सेक्टर में, इसी जगह पर ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और बस जो तकलीफ़ें हैं, पीड़ा है, वो ख़त्म हो ही नहीं रही। रिलेशनशिप वाले मामले में बहुत अनफुलफिल्ड है। चाहते हैं कि एक अच्छा रिलेशनशिप हो, सही पार्टनर हो, वो उन्हें समझे, ये उसे समझें, पर ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा है। सो जो भी लोग इस तरीके के कार्मिक रिलेशनशिप में हैं या कार्मिक मैरिजेस में हैं, बहुत दुखी हैं और अपने इन जो पार्टनरशिप वाले मामले में जो उनकी स्ट्रगल चल रही है, जो दुख पीड़ा है, कई लोगों की इसी वजह से अवेकनिंग भी हुई है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो उनकी हुई है इसी पीड़ा की वजह से हुई है। और कई लोगों ने इस चीज़ को समझ लिया है, इस पैटर्न को नोटिस कर लिया है कि हमेशा ही जब भी वो पार्टनरशिप में किसी के साथ गए, हमेशा ही कुछ ना कुछ परेशानी रही है। तो कई लोगों को तो ये बात समझ आ गई अच्छी तरीके से कि कहीं ना कहीं रिलेशनशिप पार्टनरशिप वाले मामले में कुछ लेसन्स हैं जो हमने लर्न नहीं किए हैं और इसीलिए इस जगह पर हमें बार बार परेशानी आ रही है। और वो अब इस लाइफ में इस चीज़ पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो भी बैड कर्मा है, जो भी लेसन उन्होंने लर्न नहीं किया है, उसको लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी लाइफ को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ये सेक्टर जहाँ पर वो वीक है, जहाँ पर उन्हें प्रॉब्लम्स आ रही हैं पार्टनरशिप वाले मामले में, इस जगह पर वर्क करके इस लाइफ में वो सुधार लाने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग कोशिश कर रहे हैं, डेफिनेटली उनके जीवन में परिवर्तन आएगा। इस मामले में भी, पार्टनरशिप वाले मामले में भी सुधार देखने को मिलेगा। इस वीडियो में मैं एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से आपके साथ शेयर करूंगी कि कौन सी प्लेसमेंट जो है आपके चार्ट में कार्मिक मैरिज या कार्मिक पार्टनरशिप को देती है। ठीक है, पार्टनरशिप, रिलेशनशिप, मैरिज की हैप्पीनेस को अगर समझना है कि कितना ये व्यक्ति खुश रहेगा अपनी पार्टनरशिप लाइफ में, तो उसके लिए बहुत सारा अध्ययन करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों को देखना होगा। ठीक है, लेकिन जो है एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है 7th हाउस का लॉर्ड, 7वें घर का मालिक। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन 7th हाउस लगन कुंडली में भी और आपकी नवमांश कुंडली में भी 7th हाउस के लॉर्ड की क्या स्थिति है, ये आपकी मैरिज की क्वालिटी को बताएगा कि कितनी अच्छी ये मैरिज होगी। ठीक है, 85% केसेस में मैंने पाया कि 7वें घर का मालिक, 7th हाउस का लॉर्ड जब 8th हाउस में होता है, सप्तम घर का मालिक जब अष्टम भाव में होता है, तो ये कार्मिक मैरिज या कार्मिक पार्टनरशिप में लेके जाता है। 85% टाइम ज़्यादा लोगों को मैंने दुखी पाया है इस तरीके की प्लेसमेंट में। सप्तम का मालिक अष्टम में दुख, परेशानी, पीड़ा, बीमारी, कलेश, नेगेटिविटी, डाइवोर्स, यही सब देता है। कुंडली में 7th हाउस पार्टनरशिप को, मैरिज को रिप्रेजेंट करता है और 7th हाउस का मालिक जब अष्टम में चला जाता है, अष्टम क्या है? अष्टम है पाताल, अंधकार, आपके अंदर की दबी हुई सप्रेस्ड चीज़ें। तो जब भी सप्तम का मालिक अष्टम में चला जाता है तो आफ्टर मैरिज पर्सन की जो है जितनी भी दबी हुई नेगेटिविटीज़ हैं, स्ट्रेस हैं, पीड़ाएं हैं, वो बहुत सरफेस पर आती हैं और
उसका माइंड थोड़ा चिड़चिड़ा सा रहता है, वो व्यक्ति थोड़ा स्ट्रेस में रहता है और इवन बीमार भी पड़ने लगता है ऐसा पर्सन। 7th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में हो, आफ्टर मैरिज नेगेटिव एनर्जीज अटैक भी बहुत ज़्यादा होने लगते हैं। बहुत बुरे बुरे व्यक्ति को सपने आ रहे होते हैं। कई बार व्यक्ति बहुत इमोशनल होने लगता है, बड़े मिक्स टाइप के इमोशंस उसके अंदर चलने लगते हैं, क्योंकि आफ्टर मैरिज उसके अष्टम भाव की एनर्जी जो है एक्टिव हो गई है। और अष्टम भाव जो है वो है सारा जो आपके अंदर दुख, दर्द, पीड़ा, परेशानियाँ, जो भी कुछ दबा पड़ा है, क्रोध, जो सब कुछ दबा पड़ा है वो सब एक्टिव हो गया आफ्टर मैरिज। ऐसे लोग आफ्टर मैरिज या तो बहुत कमज़ोर होने लगेंगे या बहुत बहुत मोटे भी होने लग जाते हैं। हेल्थ इश्यूज़ उनको बहुत होने लग जाते हैं, बॉडी पेन्स उनको बहुत होने लग जाते हैं। सडन बैड इवेंट्स भी बहुत होते हैं उनके साथ। और इसके अलावा भी जैसे स्लीपिंग पैरालिसिस या बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज़ का प्रभाव, ये भी चीज़ें देखी गई हैं 7th हाउस का लॉर्ड जब अष्टम में जाता है। तो जैसे मैंने कहा कि ज़्यादातर केसेस में मैंने यही देखा कि ये कार्मिक प्लेसमेंट शो होके निकली है। ज़्यादातर लोगों को यही देखा कि वो जिनकी भी इस तरीके की प्लेसमेंट में थी, या तो उनके डाइवोर्स हो रखे हैं, या तो वो बहुत दुखी हैं, या तो बीमार हैं, या तो परेशान हैं, या उनके साथ कुछ ना कुछ घटनाएं होती ही रहती हैं। ऐसे लोगों का कई बार देखा गया है कि शादी के बाद ये तंत्र मंत्र और ऑकल्ट वाली चीज़ों में उनको बहुत इंटरेस्ट आने लगता है। इस तरफ वो लोग बहुत ज़्यादा जाने लगते हैं। ये एक कार्मिक प्लेसमेंट है। और अगर ये प्लेसमेंट, इस तरीके की स्थिति आपके लगन कुंडली में भी है, चलित में भी है और नवमांश में भी है, तब तो मतलब ज़्यादातर केस में जो है डाइवोर्स भी हो ही जाता है। या पर्सन अगर अपने 7th हाउस की दशा में एक मैरिज ख़राब हो गई, दूसरी मैरिज में जा रहा है, या किसी और के साथ कोई रिलेशनशिप स्टार्ट कर रहा है, उसको हर जगह परेशानी, पीड़ा ही एक्सपीरियंस होगी। कहीं भी किसी भी कनेक्शन में, रिलेशनशिप, पार्टनरशिप में वो व्यक्ति सुखी फील नहीं कर पाएगा, वो अच्छा फील नहीं कर पाएगा या नहीं कर पाएगी। कुछ ना कुछ परेशानी ज़रूर रहेगी। अगर इस तरीके की प्लेसमेंट में किसी तरीके का बृहस्पति का, गुरु का रोल बीच में बन रहा है, किसी भी तरीके से गुरु का प्रभाव आ रहा है, तब कई बारी जितना वर्स्ट होना चाहिए या होता है लोगों के साथ, उतना उतना नहीं हो पाता। कुछ मतलब पॉजिटिविटी या लाइट बीच में आ गई है, उजाला, रोशनी बीच में आ गई है, तो कई बारी व्यक्ति जो है नहीं होता उसका डाइवोर्स, मतलब संभल जाती हैं स्थितियाँ। लेकिन उसमें बृहस्पति का रोल रहता है, या तो बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही होगी, या कहीं ना कहीं से बृहस्पति की, गुरु की इन्वॉल्वमेंट होगी। और गुरु जो है वो अमृत है ना, रोशनी है। तो अगर इस तरीके की प्लेसमेंट में 7th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में कहीं से भी गुरु का कोई रोल बन रहा है, प्लैनेट बृहस्पति, प्लैनेट जुपिटर का, तो तब चीज़ें थोड़ी सी संभल जाती हैं। लेकिन अगर गुरु का किसी भी तरीके से रोल नहीं है, तब जो है, तब यही रहता है कि आफ्टर मैरिज जो है मतलब बुरे हाल होने लगते हैं। आफ्टर मैरिज जो है व्यक्ति बीमार पड़ने लगता है, या कुछ ना कुछ ऐसी बुरी घटनाएं उसके साथ होती रहती हैं, और जिससे कि कई बार उसके माइंड में ये भी आता है कि शायद कोई उसके ऊपर कुछ कर रहा है, ब्लैक मैजिक हो रहा है। और कई बार ये डार्क जो प्रैक्टिसेस हैं, ऑकल्ट, ये वाली जो चीज़ें हैं, तंत्र मंत्र, इनमें भी वो पर्सन जो है जाने लगता है, इन चीज़ों पे भी उसका बिलीव होने लगता है। तो ये मेरे हिसाब से पूरी एक कार्मिक प्लेसमेंट है। और बहुत सारे लोगों के चार्ट में मैंने इस चीज़ को देखा है, और इसीलिए उनकी जो रिलेशनशिप, पार्टनरशिप वाली लाइफ है वो सक्सेसफुल नहीं है। ठीक है, आगे भी, आज तो मैं आपके साथ 7th का लॉर्ड 8th हाउस के हिसाब से समझा रही हूँ, कार्मिक, है ना, मैरिज, कार्मिक पार्टनरशिप को। आगे और भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी समय समय पर कि किस तरीके की प्लेसमेंट या किस तरीके के प्लैनेट्स जो है मैरिज में या पार्टनरशिप में दुख देते हैं। और वो दुख ऐसे ही नहीं मिल रहा, वो दुख ऐसे ही नहीं मिल रहा है। कुछ लेसन्स हैं जो लर्न नहीं किए हैं, या कुछ पाप हैं जो इकट्ठा हो रखे हैं। जब तक वो हैवी कर्मास, बैड कर्मास रिलीज़ नहीं होंगे, जब तक कि वो लेसन्स लर्न नहीं होंगे, ये पीड़ाएं बनी रहेंगी। ठीक है, 7th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में हो, आप देखना ऐसे पर्सन का जो है अपने पार्टनर्स के साथ, जब भी वो किसी पार्टनर, कोई उसका रिलेशनशिप स्टार्ट होगा, शुरुआत में उन लोगों का क्या रहेगा, बहुत घूमेंगे फिरेंगे, खाएंगे पिएंगे, बहुत इन्जॉयमेंट और बहुत ज़्यादा सेक्स।
मतलब भोग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहेगा इनकी रिलेशनशिप पार्टनरशिप में, क्योंकि सप्तम का मालिक अष्टम में जा रहा है, अपने से दूसरे स्थान में जा रहा है। अपने से दूसरे में जाना मतलब भोग, भोग की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है मैरिज में जो है बहुत ज़्यादा भोग विलासिता रहेगी, और इस चीज़ की वजह से इनिशियली उनको बहुत मतलब बहुत अच्छा भी लग सकता है कि जो भी एक मैरिज में होना चाहिए, जिस तरीके से पार्टनर्स को जीना चाहिए, वो सब मिल रहा है ना? वो सारे एन्जॉयमेंट्स हो रही हैं, लेकिन बाद में यही पार्टनर्स आपस में लड़ने झगड़ने लगेंगे। जिसकी कुंडली में इस तरीके की प्लेसमेंट होगी, स्पेशली उसको ज़्यादा चिड़चिड़ाहट होने लगेगी, या वो पर्सन बीमार होने लगेगा या होने लगेगी धीरे-धीरे, या फिर उसको बहुत बुरे सपने आने शुरू हो जाएँगे, या फिर जो है उसको ऐसा लगेगा कि जैसे कोई 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 नेगेटिविटी है जो उसको डिस्टर्ब कर रही है। तो बहुत सारी अजीब वियर्ड चीज़ें उसके साथ होने लगेंगी, और दिन ब दिन वो व्यक्ति जो है कमज़ोर पड़ने लगेगा। उसको समझ भी आएगा कि बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ जो है शादी के बाद से ही हो रही हैं। जब से शादी हुई है तब से कुछ ज़्यादा ही दुःख, परेशानी, पीड़ा बढ़ गई हैं, ठीक है? और इसका कारण यही है कि ये जो कार्मिक प्लेसमेंट आपकी कुंडली में है, ये जो कुछ लेसन्स आपने लर्न नहीं करे हैं पार्टनरशिप रिलेशनशिप से रिलेटेड, या किसी तरीके का बैड कर्मा जो आपने क्रिएट किया है, वही हावी हो रहा है, ठीक है? इस नेगेटिविटी को कम करने के लिए क्या करना है, जिन भी लोगों की ऐसी कार्मिक प्लेसमेंट है और वो दुखी हैं, परेशान हैं, या तो उनके डाइवोर्स हो गए हैं, या जब से मैरिज हुई है, या जब से वो किसी के साथ पार्टनरशिप में आए हैं, तब से ही जो है कुछ ना कुछ जीवन में गड़बड़ होने पे लगी हुई है, परेशानियाँ बनी हुई हैं। और ऐसा भी देखा गया है कि सेवंथ लॉर्ड जब 8th हाउस में होता है, तो ये कई बार जो है ऐसे लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इन सब चीज़ों में भी पड़ जाते हैं, और कई लोगों के साथ जो है उनका इधर-उधर सब चलता रहता है, फिज़िकल रिलेशन बनते रहते हैं, सुख तो उनको कहीं मिल नहीं रहा होता है, और जो भी पार्टनर इनकी लाइफ में आता है वो सिर्फ भोग की नीयत से इनकी तरफ आता है, मतलब सिर्फ इंटिमेसी और सिर्फ एन्जॉयमेंट के पर्पस से इनके करीब आता है, और सच्चा प्यार इनको एक्सपीरियंस ही नहीं हो पाता। जो ये चाहते हैं वो इन्हें नहीं मिलता, और कहीं भी नहीं मिलता, और उसी का दुःख इनके अंदर चलता रहता है। पार्टनर की ही इनको डिज़ायर होती है, एक अच्छी पार्टनरशिप लाइफ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, और पार्टनर के थ्रू ही इनको सबसे ज़्यादा ट्रिगर मिलते हैं, सबसे ज़्यादा दुख मिलते हैं। तो बड़ी परेशानी रहती है, इसीलिए मैं इस प्लेसमेंट को कार्मिक प्लेसमेंट कह रही हूँ। अगर ऐसी प्लेसमेंट आपकी है तो एस्ट्रोलॉजिकली भी जो रेमेडीज़ बनती हैं वो आपको करानी है, और उससे आपके ग्रह जो हैं वो शुद्ध होंगे, या जो भी जो कुप्रभाव है वो उतरेगा, ठीक है? ऑरा थोड़ी साफ़ होगी, कई चीज़ें आपको जो पार्टनरशिप से रिलेटेड समझ नहीं आती थी, रिलेशनशिप से रिलेटेड, वो समझ आने लगेंगी। तो जो भी रेमेडीज़ आपको बताई जाएंगी एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से, को आपने अच्छे से करना है। उससे आपको बहुत मतलब बेनिफिट होगा, और इन रेमेडीज़ को, इन उपायों को करने के बाद आपके विचारों में भी बड़ा परिवर्तन आएगा, और आपकी ऑरा भी बड़ी साफ़ होगी, ठीक है? और जो लेसन आपको लर्न करना था, वो भी आप लर्न करोगे, समझोगे, ठीक है? आपकी क्या रेमेडी बनती है, क्या उपाय बनते हैं, वो आपकी कुंडली को देख के ही एक एस्ट्रोलॉजर आपको बता सकता है, ठीक है? तो उसके लिए तो आपको अपना चार्ट दिखाना पड़ेगा किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को। यहाँ मैं स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से बताती हूँ कि इस तरीके की अगर आपकी प्लेसमेंट है, 7th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में है, और 7th हाउस की ही दशा चल रही है, और ये सारी चीज़ें जो मैंने इस वीडियो में शेयर करी, वैसी चीज़ें आपके साथ हो भी रही हैं, ठीक है? आप सडनली बीमार पड़ने लगे हो, या लो वाइब्रेशनल हो रहे हो, आपको बॉडी में कई जगह पर पेन्स हो रहे हैं, आपको बहुत बुरे-बुरे सपने आते हैं, या आपको लगता है कि कुछ नेगेटिविटी है, कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ हैं जो आपको डिस्टर्ब कर रही हैं, या फिर जो है अनएक्सपेक्टेड बैड इवेंट्स होते ही रहते हैं। पार्टनर के थ्रू बहुत ट्रिगर आ रहे हैं, या पार्टनर की फैमिली वाले, मतलब ससुराल वाले बहुत परेशान कर रहे हैं। तो अगर इस तरीके की बहुत सारी अजीब चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, कार्मिक चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, है ना? ऐसी कार्मिक सिचुएशंस में आप फँस गए हो, तो आप क्या करो, आप डेली डेली जिनकी भी ऐसी प्लेसमेंट है, वो डेली इनर वर्क करना स्टार्ट करें, ठीक है? डेली आप जो है
ब्रीथिंग एक्सरसाइज और मेडिटेशन करना शुरू करें, और साथ में दिन में 2 बार अच्छे से पूजा पाठ करें। ठीक है, अगर आप डेली ये कर रहे हो, डेली आप ब्रीथ वर्क और मेडिटेशन कर रहे हो, प्लस आप पूजा पाठ भी कर रहे हो अच्छे से, तो आप देखना बहुत सी नेगेटिविटी, जो भी कार्मिक लोग जो आपको परेशान कर रहे हैं, बहुत सी परेशानियां आपके जीवन से हटने लगेंगी। ठीक है, बहुत सी चीज़ें हटने लगेंगी, बहुत सी परेशानियां कम होने लगेंगी। बस ये है, ये 2 चीज़ आपने रेगुलरली करनी है। ठीक है, ऐसे लोगों का मैंने ये देखा है कि मैरिज के बाद जो है उनको बहुत ज़्यादा पुरानी बातें या जो भी उनके साथ हादसे हुए, जो भी ट्रॉमास उनके अंदर बैठे हुए हैं, वो सब उनको बहुत याद आता रहता है। सो सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग सेशन आपको बहुत हेल्प करेंगे माइंड को डिटॉक्स करने में। ठीक है, माइंड के अंदर से इन सब चीज़ों को रिलीज़ करने में। इसके अलावा एक और चीज़ हो सकती है आपके साथ, 7th हाउस का लॉर्ड जिनका 8th हाउस में है, कि जब आप किसी के साथ पार्टनरशिप में हो, ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, या आपकी शादी हो गई है, तो आप देखना शादी के बाद भी या किसी के साथ रिलेशनशिप में होने के बावजूद भी आपको किसी और के प्रति आकर्षण हो सकता है। कोई और व्यक्ति, किसी और पर्सन का प्रभाव आपके ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ सकता है, बहुत उसके लिए खिंचाव हो सकता है। तो अब एक रिश्ते में रहते हुए कहीं और किसी और के साथ की तरफ जाना, है ना, ये चीटिंग हुई, या मैरिज में होते हुए कहीं और किसी और के साथ संबंध बनाना, ये भी धर्म विरुद्ध कार्य है। लेकिन कई लोग कहते हैं कि मैम मैं क्या करूं, मुझे जो है बहुत उसके प्रति जो है आकर्षण हो रहा है, खिंचाव हो रहा है, वो मेरा डिवाइन काउंटर पार्ट है, वो ये है, वो है। ऐसी स्थिति में चीटिंग करने की बजाय या एक्स्ट्रा मैरिटल करने की बजाय जो है आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराओ। ठीक है, कि इस पर्सन के साथ मेरा पास्ट लाइफ में ऐसा क्या था जिसकी वजह से इस लाइफ में मैं इतना इमोशन इसके लिए फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराएं, और उससे रिलेटेड जितनी भी फाइल्स आपके सबकॉन्शियस माइंड में पड़ी हुई हैं, उन सबको जब भी आप PLR कराते हो तो आपके अंदर से काफ़ी कुछ डिलीट होता है। तो आप देखना कि आप जब PLR सेशन कराओगे उस पर्सन से रिलेटेड चीज़ों को जानने के लिए, कर्मास को समझने के लिए, आप देखना धीरे धीरे उस पर्सन के लिए जो इमोशंस हैं आपके अंदर, जो अट्रैक्शन है, वो काफ़ी कम हो जाएगी, और आप चीटिंग करने से या धर्म विरुद्ध कार्य करने से बच जाओगे। जो हैवी कर्मा आप और क्रिएट कर रहे हो उससे आप बच जाओगे। ठीक है, सो ये थी कुछ चीज़ें जो मुझे शेयर करनी थी इस प्लेसमेंट को लेके। आगे भी मैं आपके साथ और चीज़ें शेयर करूँगी जो कि कार्मिक मैरिज देती है या कार्मिक पार्टनरशिप देती है, और उसके सॉल्यूशंस भी आपके साथ शेयर करूँगी। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच दोस्तों। जो भी सेशंस मैं करती हूँ उनकी डिटेल जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन है। अगर आपको ऐसे किसी सेशन की ज़रूरत है तो आप बुक कर सकते हैं।